हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल टीच पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी मानसिक अभिरुचि में रूल ऑफ लॉ। ये हमारा चैप्टर रहेगा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द इसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने 26 PYQ देखे थे। क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट थे। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप एग्ज़ाम वेब इसको डाउनलोड करिए। एग्ज़ाम वेब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे इसकी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905407400। इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, यहाँ पर आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी, ठीक है। विधि का शासन टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो आपकी होने वाली परीक्षा है यूपी पुलिस कांस्टेबल उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा UPSI इसमें भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी पुलिस की जितनी भर्ती आ रही हैं, इसके अलावा जो यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर, उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो विधि का शासन, इसमें हम लोग लगभग 24 PYQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, विधि का शासन इसका अर्थ क्या आपको बताना है कि विधि का शासन का क्या अर्थ है। तो विधि का शासन का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता, कानून से ऊपर कुछ नहीं होगा, कानून ही सर्वोपरि रहेगा। इसके अलावा कानून की कठोरता या समानता या मौलिकता, इसमें कुछ नहीं होगा, कानून की सर्वोच्चता होगी। यदि कोई गलती करता है तो सबसे ऊपर कानून होगा, कानून उसको सजा देगा, न कि कोई और। आगे, विधि का शासन बल देता है। तो विधि का शासन किसको बल देता है? तो न्याय को बल देता है, निष्पक्षता को बल देता है और समानता को बल देता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर हो, उपरोक्त सभी। विधि का शासन न्याय, निष्पक्षता और समानता को बल देता है। आगे देखते हैं, विधि का शासन संचालित होता है, किससे संचालित होता है? विधि का शासन विधि द्वारा यानी कानून द्वारा यानी लॉ द्वारा संचालित होता है, ठीक है। विधि का शासन विधि द्वारा संचालित होता है। आगे, विधि के शासन में न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। तो विधि के शासन में न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है आम नागरिकों के हित में, ठीक है। जो आम नागरिक हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। आगे, विधि का शासन स्थापित किया गया है। तो किसके लिए स्थापित किया गया? सामाजिक समरसता स्थापना हेतु, कानून व्यवस्था स्थापना हेतु। विकल्प A, B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? C सही आंसर होगा, क्योंकि विधि का शासन सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था दोनों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। आगे, जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर है वहाँ क्या होगा? तो वहाँ विधि का शासन नहीं होगा। विधि का शासन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ शासक वर्ग और जनसाधारण इन दोनों में अंतर हो, ठीक है, इन दोनों में अंतर हो, वहाँ विधि के शासन नहीं लग सकता है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में विधि के शासन को सम्मानित किया जाता है। तो किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? मूल अधिकारों की श्रेणी में, मूल अधिकारों की श्रेणी में ये सम्मिलित किया जाता है। आगे, भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। जो विधि का शासन रूल ऑफ लॉ है, ये कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आगे, विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? मनमानी करने की शक्ति, विधि के समक्ष समता या विधि की सर्वोच्चता या उपरोक्त सभी। देखिए, शासन में सम्मिलित नहीं है, सर्वोच्चता तो होगी। इसके अलावा विधि के समक्ष समता, सभी लोग समान होंगे, तो ये भी सम्मिलित होगी। मनमानी करने की शक्ति, मनमानी करने की शक्ति, तो आप जब विधि का शासन होगा तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप मनमानी नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? A सही आंसर होगा। आप जो चीज़ में चाहे वो नहीं कर सकते, आप सबके प्रति समान रहेंगे
और आपका जो सबसे बड़ा होगा वो विधि होगा, ना कि आप होंगे। यदि आपको मनमानी करने की शक्ति मिल जाएगी तो आप सबसे ऊपर होगे, ना कि विधि ऊपर होगी सबसे। आगे, भारत में विधि के समक्ष समता प्राप्त है, तो किनको समता प्राप्त है भारत के विधि के समक्ष? तो भारतीय नागरिकों को, अनागरिकों को और अविधिक व्यक्तियों को, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर का डी सही आंसर होगा। भारत के चाहे नागरिक हो या वह विदेशी हो या एनआरआई हो, ठीक है, विधिक व्यक्ति यानी एनआरआई जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए भारत में विधि के समक्ष समता है। वह व्यक्ति केवल इंसान होना चाहिए, अगर वह भारत में है तो वह समान दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। आगे, मानव अधिकारों का रक्षक है, तो मानव अधिकारों का क्या रक्षक है? विधि का शासन, विधि की कठोरता या विधि का मनमानापन। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा। विधि का शासन जो है ये मानव अधिकारों का रक्षक है। विधि का शासन संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है? संसद द्वारा, पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा, ये उपरोक्त सभी। तो सभी के द्वारा संचालित होता है। आगे, विधि के शासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विधि की सर्वोच्चता, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कई बार आ चुका है अभी तक। सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय, देखिए समानता समता का अधिकार है, तो सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि होगी और समान न्यायालय होगा, तो यहाँ पे समता आ जाएगी, ठीक है, विधि की समता। आगे, विधि शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक है। अभी जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये वाला डिस्कस किया था, जिसमें अधिकारों का रक्षक माना गया, सभी लोग हैं रक्षक हों, जो अधिकार हैं विधि के शासन में। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, ठीक है, डी सही आंसर होगा। आगे, विधि का शासन सिद्धांत जो है, विधि का शासन सिद्धांत, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक विधि से संबंधित है, प्रशासनिक विधि से ये संबंधित है। विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। उच्चतम न्यायालय में यह घोषित किया गया है, तो किसके द्वारा? केशवानंद भारती बाद में यह घोषित किया गया है, ठीक है, यह घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन, विधि का शासन, विधि का शासन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो कौन, किसके द्वारा? प्रोफेसर डाइसी द्वारा, प्रोफेसर डाइसी द्वारा यह सिद्धांत लाया गया था। इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्रोफेसर डाइसी जो है प्रवर्तक हैं। आगे, किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? तो वह ब्रिटेन की आधारशिला है। आगे, किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की आवश्यकता महसूस होती है? तो किस प्रकार के समाज में? तो वह समतावादी समाज में, समतावादी समाज में विधि के शासन की आवश्यकता महसूस होती है, ना कि साम्यवादी, विभेदकारी या पूंजीवादी। सही आंसर क्या है? ए सही आंसर है। आगे, विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? तो यह सर्वोच्च कानून माना गया है। विधि का जो शासन होगा, विधि का शासन या विधि सर्वोच्च होगी, कानून सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च माना गया है, सामान्य या असामान्य या विरोधाभासी नहीं माना गया है। आगे, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का उपबंध किया गया है, तो किसमें किया गया? किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में यह समता का उपबंध किया गया है, विधि के समक्ष समता का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध हुआ है, तो किस अनुच्छेद में हुआ है अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध? तो वह हुआ है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद कौन है जो सभी नागरिकों को जीविका एवं सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध कराने का अधिकार देता है? तो वह देता है अनुच्छेद 16 देता है। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि सभी भारतीय नागरिकों को जीविका एवं सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध होंगे। आगे, भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वतंत्रता की सकारात्मक परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है? विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, ठीक है। आप विचार व्यक्ति कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आपको। इसके अलावा आप किसी में विश्वास कर सकते हैं, धर्म में आप अपना धर्म चुन सकते हैं, आप उसकी उपासना कर सकते हैं,
पूजा कर सकते हैं। इसका अधिकार भारतीय संविधान देता है। आगे, भारतीय संविधान ने विधि को जनता के प्राप्त किस अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है? तो ये मूल अधिकारों का, ठीक है, मूल अधिकारों को के लिए घोषित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारे जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो PYQ थे 24, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता, इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको पुनः बता दूं, आपको किस पे आना है। तो आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है हमारा एग्जाम वेब। आपको इस प्रकार से लिखना है प्ले स्टोर पे एग्जाम वेब, इसको डाउनलोड करना है। वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका हमारा नंबर है 7905407400। इस पर आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, वहाँ भी आपको इसका PDF मिल जाएगी। लेकिन आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना पड़े, वहाँ से आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस प्रकार से मिल सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे अनुकूलन की क्षमता। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि वीडियो की डायरेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।